तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ पोस्ट कोड 802/23 DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरा कैसा क्या हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन वगैरह थे उनके बारे में बताऊँगा, किस किस सब्जेक्ट में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही सही होंगे अगर आप आगे पेपर देने जा रहे हो तो। पूरा वीडियो देखना, अगर आपके पास टाइम कम है तो 2x में देख सकते हो। ठीक है, मेरा सेंटर पड़ा था नोएडा। तो मैं लगभग सुबह निकला था, शाम वाली शिफ्ट में था, 5 से 7 वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो 5 से 7 वाली शिफ्ट में पेपर था, मैं पहुंच गया था सेंटर पे 2 घंटे पहले। उसके बाद अब आते हैं पेपर में। तो पेपर में भाई सबसे पहले जो खुल रहा है वो है रीजनिंग सब्जेक्ट। ठीक है, पहले 20 क्वेश्चन ओपन होंगे, उसके बाद जब सबमिट कर दोगे तो 15 क्वेश्चन और ओपन होंगे। ठीक है, तो 20-15 करके ऐसे ही क्वेश्चन जो है उसमें ओपन हो रहे हैं। बाकी लास्ट में जो है कंप्यूटर में पहले 20 फिर 5 क्वेश्चन और। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुआ था। रीजनिंग भाई ठीक ठाक आ रही है। ठीक है, मैं इजी ही कहूँगा, इजी। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन मॉडरेट थे जो कि जैसे सेटिंग अरेंजमेंट वाले और वो डेस वाले जो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 जिसने दिया होगा उसमें जैसे क्वेश्चन आते लगभग वैसे ही थे। ठीक है, तो रीजनिंग में मैंने जो है सारे क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, एक आध सिली मिस्टेक वाले हो जाए, वैसे सारे सही होने चाहिए। तो ये तो था रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग में ज़्यादा कुछ लॉजिकल तो नहीं था, यही था थोड़ा वो वाले क्वेश्चन जो थे सिटिंग अरेंजमेंट वाले, वो टाइम टेकिंग थे। तो मैंने रीजनिंग जो है लगभग 25 मिनट में कर लिया होगा। ठीक है, और 35 क्वेश्चन मैंने पूरे करे, मैंने बता दिया। इसके बाद जो ओपन हुआ था वो हुआ था जीएस। जीके जीएस की अगर बात करें तो जीके जीएस भाई मुझे तो ठीक ठाक लगा। ठीक है, मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे क्योंकि मुझे पता है मेरे जो है तुक्के बहुत कम लगते हैं। तो मैंने जीएस में लगभग 26-27 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो उसमें होने चाहिए, ज़्यादातर तो सही होने चाहिए। तो 26-27 में 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी एक्यूरेसी होगी 100%। इसके बाद रीजन जीएस के जो है 20 क्वेश्चन फिर 15 क्वेश्चन, ये होने के बाद मैथ ओपन होता है भाई। मैथ में शुरुआत में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 मेरे में जो क्वेश्चन थे शुरुआत के भाई वो थोड़े ज़्यादा ही कैलकुलेटेड थे, तो मैंने बाद के लिए छोड़ दिए थे। ठीक है, पहले मैं पूरा सेक्शन कर लेता, उसके बाद जो है मैंने सोचा था करूँगा। तो जो भी क्वेश्चन मुझसे बन रहे थे स्पीड में एक गो में वो मैं करता गया। लास्ट में जो है 2 क्वेश्चन उनमें से मैंने कर दिए थे। एक क्वेश्चन मेरा मैथ में छूट गया जो कि थोड़ा मुझे लग रहा था इसमें ज़्यादा ही टाइम लग जाए। वो तो सब जाता है भाई, अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो तो कर तो सब लोग, लेकिन वही बात है कि टाइम की कमी पड़ जाती है। तो मुझे उसमें लग रहा था मेरे 2-3 मिनट ख़राब हो सकते हैं, तो मैंने वो नहीं करा। मैथ का सेक्शन सबमिट कर दिया। ठीक है, मैथ में मैंने 34 क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद ओपन हुआ अपना ये है इंग्लिश। इंग्लिश में भाई मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में थोड़ी बहुत जो है आपकी मदद हो सकती है। प्रोवर्ब आए थे 2। ठीक है, एक विनय कच्छा करके टीचर है, वो मैंने उनका रिव्यू देखा था। ठीक है, उसमें बच्चों ने जो है मतलब वो सेंटर पे जाके रिव्यू ले रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने एक 40 मिनट की प्रोवर्ब की उसमें वीडियो डाल रखी थी। भाई मैं वो वीडियो देख के गया, उसमें से ही दोनों प्रोवर्ब। ठीक है, बाकी इंग्लिश में जो है स्पेलिंग वाले करेक्ट स्पेलिंग करने के जो है 3-4 क्वेश्चन थे। बाकी इंग्लिश का लेवल ठीक था, मॉडरेट लगा मुझे, तो इतना ईजी नहीं था। ठीक है, स्पेलिंग वाले थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस थे उसमें ग्रामर से, बाकी सही था इंग्लिश। इसके बाद आते हैं इंग्लिश सबमिट करने के बाद, हाँ भाई, और मैथ करने के बाद मेरे पास 45 मिनट बचे थे इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर के लिए। इंग्लिश मैंने 15-16 मिनट में कर लिया था। इंग्लिश में एक पैसेज आ रहा, ठीक है, और एक वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ रहा, मतलब 5 क्वेश्चन पैसेज के 5 फिलअप वाले। इसके बाद आते हैं हिंदी पे। सेम हिंदी में भी 5 फिलअप के आ रहे हैं और 5 जो है गद्यांश के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी इतनी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आ रही। 2-3 क्वेश्चन मुझे उसमें लग रहे थे जिनमें ऑप्शन सेम दिए थे, कुछ अलग नहीं था उनमें। ठीक है, तो वो मुझे क्वेश्चन रॉन्ग लग रहे थे, तो कर तो दिए थे भाई, पर पता नहीं क्या होगा उनमें। अब देखते हैं, आंसर की कुछ आए तब पता चलेगा क्या होना क्या नहीं होना। तो ये तो था हिंदी में। हिंदी में मैंने लगभग, इंग्लिश में मैंने सारे करे हैं और हिंदी में मैंने शायद 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, कुछ मुझे उनमें डाउट लग रहा था तो मैंने नहीं करे। कंप्यूटर के लिए 15 मिनट बच गए थे मेरे पास। तो कंप्यूटर में ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा तो नहीं आता कंप्यूटर।
ठीक है, अलग से मैंने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा। ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम था उसके लिए पढ़ रखा था, वही एक बार रिवाइज कर लिया था दोबारा वीडियो से। तो कंप्यूटर में मैंने जो है लगभग 21 क्वेश्चन करे थे, ठीक है। उसमें थोड़ा ऐसा था, ज़्यादा अगर सोच के करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट तो बहुत कम पूछा था, थोड़ा लॉजिक लगाओगे, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो हो जा रहे थे क्वेश्चन, तो सही था। ओवरऑल पेपर मैं मॉडरेट कहूँगा, ईजी तो नहीं था भाई, ठीक ठाक था, ठीक है। ज़्यादा कट ऑफ 150 के पार ये बता रहे हैं, तो अब वो तो भाई मुझे नहीं पता, मैंने DSSB का पहला एग्ज़ाम था दिया है, तो कट ऑफ कितनी किया जाएगी इसके बारे में शायद आंसर की के बाद कुछ पता चल जाए। तो भाई यही था, मैंने लगभग 185 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं इसमें, ठीक है, 184 185 के आसपास। तो ये मेरा रहा है। बाकी आप इंग्लिश के लिए अगर मैं बताऊं तो उनकी जो है वीडियो 2-4 उन्होंने डाल रखी हैं, तो वो देख के जा सकते हो, आपको मदद मिलेगी ज़रूर। 2-4 क्वेश्चन तो वहाँ से फंस जाएँ, ठीक है। और मैथ में जो है प्रॉफिट लॉस के ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस ढंग से करके जाना, और प्रॉफिट लॉस और CISI इनके क्वेश्चन जो है यही फंसाएंगे आपको, बाकी तो आप कर लोगे सब, ठीक है। तो ये थोड़े लॉजिकल, थोड़े टाइम टेकिंग थे, लॉजिकल क्या, तो इन्हीं में आप फंस सकते हो। बाकी रीजनिंग वगैरह में सिटिंग अरेंजमेंट तो वो तो आपको पता है, टाइम लगता है उनमें, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत उसमें लेनी नहीं है। बाकी दिमाग खोल के और शांति से पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अटेंडेंस में। तो भाई मेरी रो में 5 लोगों की जो है सिस्टम रखे थे उसमें, तो उसमें केवल 2 ही लोग थे हम, ठीक है। और सामने वाली रो में, सामने वाली जो रो थी उसमें भी ऐसे ही 5 थे, तो उसमें केवल एक ही बच्चा बैठा हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अटेंडेंस कितनी रही होगी, ठीक है। लगभग 30% या उससे कम ही अटेंडेंस है, क्योंकि 2023 में फॉर्म भरे थे भाई लोग, उसके बाद आधे बच्चे तो लग ही गए होंगे, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। कुछ UP पुलिस की भर्ती आई इतनी सारी, उसमें लग गए, कुछ SSC में चले गए होंगे, GD वगैरह में चले गए होंगे। तो वहाँ अटेंडेंस इतनी ही थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और उसकी जो लैब की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा थी, उसके कंपैरिजन में बच्चे बहुत ज़्यादा कम थे। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ढंग से पेपर देना, दिमाग जो है खोल के, एकदम लोड नहीं लेना है, आराम से जाओगे तो पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी पेपर देने के बाद सब छोड़ दो, और क्या, ज़्यादा लोड मत लो कि ये मिलाओ वो मिलाओ, जैसा हुआ ठीक हुआ, कुछ बदल नहीं सकते उसके बाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको कैसा लगा वीडियो उसके लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जो भी करना आपकी मन हो तो कर लो भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत करोगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा।